हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जो लोग जुड़ रहे हैं उन सब का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आपका स्वागत है हमारे क्रिश्चियन मेंटर फेसबुक पर। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरे मन को छू, मेरे जीवन को छू, मेरी सोच को छू पिता परमेश्वर। और जब परमेश्वर से आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप ये विश्वास रखें और यकीन रखें कि परमेश्वर छुएगा और परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें। हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करने दें? कार्य। लेट गॉड वर्क, अलाउ गॉड। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें, क्योंकि बहुत बारी हमने देखा है, हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में जाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे छू ले। जैसा कि आज हम इस विषय को बोल रहे हैं, प्रभु मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। तो हम छू ले तो बोलते हैं, परंतु क्या हम उसको छूने देते हैं? अपने उन हिस्सों को किस जगह पे छू ले? कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर आप परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर और उसका आत्मा आपके कुछ हिस्सों को टच करे? हालेलुया। वो कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर अभी तक परमेश्वर की ज्योति नहीं चमकी है? हालेलुया। कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपके जीवन का, जहां पर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति नहीं चमकी है? हालेलुया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति नहीं पहुंची है, नहीं छू पाई है, उस जगह पे, उस एरिया में हमेशा अंधकार रहेगा। ये चीज को याद रखिए। और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब आप एक लाइट जलाते हैं तो वो लाइट जो है उस कमरे में फैल जाती है, पर उस कमरे के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, जहां लाइट जल रही है वहां पर कमरे में ऐसे हिस्से भी होते हैं जो अंधकार में रहते हैं। हालेलुया। लाइट होने के बावजूद भी अंधकार में रहते हैं। ये चांद और ये सूरज, इनकी अपनी रोशनी नहीं है, ये सूरज के कारण चमकते हैं, ज्योति सूरज से लेते हैं। हालेलुया। ये वहां से प्रकाश लेते हैं और प्रकाश फिर अंधकार में फैलता है। हालेलुया। तो बहुत बारी जब अंधकार में चांद और तारों से जो प्रकाश आता है वो अंधकार में सब जगह नहीं पहुंच पाता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहां पर अंधकार नहीं ज्योति नहीं पहुंच सकती है। तो हमें परमेश्वर को हमारी जिंदगी में, जब हम प्रभु में आए थे, परमेश्वर का उजाला हमारे अंदर चमका, परंतु हम ये भूल जाते हैं और ये किसी ने नहीं सिखाया कि हमारे जीवन के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर अंधकार छिपा बैठा है और उन्हीं हिस्सों के कारण, उसी अंधकार के कारण वहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा और उस अंधकार से वो गंदी जो स्मेल है, वहां से वो जो अंधकार का जो भय है, अंधकार की जो बातें हैं, वो प्रकट हो रही है। आमीन। बहुत बारी हम देखते हैं कि हम प्रभु में तो चल रहे हैं, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं। कृपया शेयर करें। जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं ये लोगों में शेयर करें और ग्रुप्स में शेयर करें। हालेलुया। ये हमें जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश मेरी जिंदगी के एक ही कोने में नहीं चमकना चाहिए, वो मेरी हर एक जिंदगी के कोने को प्रकाशमय करना चाहिए। हालेलुया। वो हमारी जिंदगी के एक एक कोने को, हमारी जिंदगी के कितने कोने हैं जिनको हमें समझने में भी उम्र निकल जाती है, हमें वो हिस्सा समझ नहीं आता। क्यों? हालेलुया। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हमने प्रभु का आत्मा को वहां कार्य करने नहीं दिया है। हम कहते हैं हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं है पास्टर जी, हम कोई गलती नहीं करते हैं, परंतु आपको पता है परमेश्वर सब जानता है और आपके अंधकार के कामों को जानता है, आपकी सब बातों को जानता है। हालेलुया। खासकर जुबान के द्वारा किया गया गुनाह, इस जुबान के द्वारा जो गुनाह किया जाता है, जो पाप किया जाता है, यानी स्वेरिंग, हालेलुया, कसमें खाना, स्वेर लेना,
अपने आप को गंदे शब्दों में डाल देना, गंदे शब्दावली का इस्तेमाल करना, बुरे शब्द जिसको बाइबल कहती है अब्यूसिव वर्ड्स और लैंग्वेज और फाउल लैंग्वेज, यानी कि गंदी भाषा का प्रयोग करना। हालेलुया। सो हम लोगों को ये समझना है, बाइबल कहती है व्हाट दिस इज एंड बैड, दिस इज इंडीड बैड एंड प्रोफेनिटी, यानी कि ये गंदगी है। हालेलुया। जब हम बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, वो किस लिए छूना चाहता है, किस लिए आपके जीवन में आना चाहता है? ताकि आपके जीवन के जो हिस्से हैं जहां अंधकार है, जैसा मैंने अभी बताया, हम जब लाइट ऑन करते हैं रात में और जब रात को चांद चमकता है तो उसका प्रकाश कुछ ऐसे हिस्सों में नहीं पहुंच पाता जहां कुछ चीजों ने उसे ढांप रखा है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हिस्से हैं, कृपया शेयर भी करें। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं शेयर भी करें, ये वचन पहुंचना चाहिए। हालेलुया। जहां पहुंचना है वहां पहुंचना चाहिए, जिनके पास जाना है वहां जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है अपने घर के, अपने इस मंदिर के, अपने इस मकान के जो मिट्टी का बना है, इसके हर एक कोने में परमेश्वर का उजाला पहुंचना चाहिए। वो कौन से हिस्से हैं? आप परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को बोलें कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करो ताकि मैं उन हिस्सों को देख सकूं। और वहां पर जहां पर अंधकार होता है हम क्या करते हैं? वहां पे हम एक्स्ट्रा लाइट लेकर के जाते हैं, एक अलग से इंतजाम करते हैं ताकि वहां पर टॉर्च के द्वारा एक प्रकाश कर सके। कहीं टॉर्च जलाते हैं, कहीं कुछ जलाते हैं, ताकि हमें पता चले उस अंधकार में कितनी गंदगी है। आमीन। हमारी जिंदगी में हम सब की, जितने मसीह लोग हैं, इसमें प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु की दासी लोग हैं, परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, जो नए हैं पुराने हैं, सब लोग आ जाते हैं। सब लोगों की बात है। हालेलुया। हम में से कोई भी ये इनकार नहीं कर सकता कि हमारे अंदर कमी नहीं है, हमारे अंदर कुछ गंदा नहीं है। कुछ ना कुछ गंदगी कहीं ना कहीं एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का जो छिपा हुआ है, ढांपा हुआ है। और जब तक ढांपे हुए को हम प्रकट नहीं करेंगे, आगे नहीं लेकर के आएंगे, जो ढकी हुई चीज है उसको खुले में नहीं लाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हम लोगों ने कुछ चीज़ बनाई थी और वो खाने की चीज़ बनाई थी, और वो खाने की चीज़ बनाने के बाद उस पर खाना खुना खा करके उसको ढक करके फ्रिज में रख दिया और भूल गए। हालेलुया। और हम लोग क्या हुआ? भूल गए उसको, वो पड़ी रही। जबकि फ्रिज खोलो तो फ्रिज की लाइट भी होती है, पर हमारा ध्यान नहीं गया उस बर्तन की तरफ। पर एक दिन जब हमने 2 या 3 दिन के बाद जब हमने उसको खोला तो उसमें क्या शुरू हो गया? उसमें फंगस लगना शुरू हो गया था, उर्ली लगना शुरू हो गया था। हालेलुया। ऐसे ही आपकी और हमारी सबकी जिंदगियों में ऐसे कुछ स्थान हैं जहां अंधकार की वजह से और वो छिपी बैठी चीजें हैं जो आपके पवित्र जीवन को दूषित कर रही हैं। हालेलुया। वो आपके पवित्र जीवन को क्या कर रही हैं? दूषित कर रही हैं। वो आपके पवित्र जीवन को नाश की ओर ले जा रही हैं। परमेश्वर कह रहा है ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ हमारी सोचें हैं, ऐसा कुछ हमारे जहन में, हमारे मन में है, जिसकी वजह से बदबू आ रही है, जिसकी वजह से वो गंदगी फैल रही है, जिसकी वजह से आपका जीवन प्रकट जो हो रहा है वो गंदगी से भरा जीवन प्रकट हो रहा है। हालेलुया। आप प्रार्थना बहुत करते हैं, आप बहुत वचन सुनाते होंगे, आप बहुत अच्छे विश्वासी होंगे, परंतु परमेश्वर कह रहा है आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो ढका हुआ है, उसके ऊपर अंधकार छा गया हुआ है। और क्योंकि जिन हिस्सों में अंधकार छा जाता है, जो हिस्से छिपे रहते हैं, उन हिस्सों में कोई सफाई नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कि हमें पता है कि मंजे के नीचे गंदगी होती है, अलमारी के पीछे गंदगी होती है, पर हम झाड़ू पोछा सब करते हैं कहाँ? आगे आगे, वहां पीछे, और वो मंजे के नीचे और वो फ्रिज के पीछे नीचे सब जगह कोनों में बहुत कम समय होता है कि हम उन हिस्सों की सफाई करते हैं। वरन बड़े लंबे समय तक
वो हिस्से वैसे ही पड़े रहते हैं अंधकार में। हालेलुया। रासी के रेमाना हंदा लको रबालारी के शेकते। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आज हमें उन हिस्सों की सफाई करनी है। पवित्र आत्मा तू मुझे छू ले। होली स्पिरिट टच मी। ओ पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ जा। हालेलुया। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मेरी जिंदगी में आ जा, क्योंकि ऐसे हिस्से हैं मेरी जिंदगी के अंदर, ऐसे कोने हैं मेरी जिंदगी के अंदर जो ढांपे हुए हैं, कुछ सामान उसके ऊपर पड़ा है जो दुष्ट का है, और वो अंधकार का सामान अब सड़ने लगा है, उसके नीचे कचरा इकट्ठा होने लग गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, इफ्सियां 5:4 में कहता है, नीदर फिल्थीनेस नॉर फूलिशनेस टॉकिंग नॉर cross or jesting, which are not fitting, and rather giving thanks. परमेश्वर कहता है ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, परमेश्वर के शब्दों को, उसके वचनों को महिमा नहीं देती। हमारी जिंदगियों से, हम मुंह से, जुबान से, गले से बड़ी बड़ी आवाजें निकालते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, पर हमारे हृदय के अंदर क्या है? गंदगी छिपी हुई है। हालेलुया। हमारे इस जीवन के अंदर ऐसी जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है जिसको परमेश्वर कह रहा है, पवित्र आत्मा तू इनके जीवन में कार्य कर। प्रभु पिता परमेश्वर, जो लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, इनके हृदयों में कार्य कर। कोई जीवन का ऐसा हिस्सा है जो अनछुआ रह गया है। हालेलुया। आप कृपया शेयर करते जाएं। हालेलुया। जो लोग नए जुड़ रहे हैं इस पेज को फॉलो भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि हमें उन बातों से छुटकारा लेना है। जब तक हम उन बातों से छुटकारा नहीं लेंगे तो हमारा पवित्रताई का जीवन नहीं हो पाएगा। हालेलुया। देखिए, जब हम मसीह में आ जाते हैं, मसीह में आने से पहले तो जीवन कुछ और होता है, परंतु जब मसीह में आ जाते हैं तो हमारा जीवन, हमारा चरित्र बदलना, हमारा सोच बदलना शुरू हो जाता है। तो जैसा हम पहले करते थे वैसे नहीं रहते हैं। हालेलुया। पर फिर भी वो पूर्ण रीति से बदलते हुए समय लगता है। क्यों? हमारे जीवन के कुछ हिस्से ऐसे हैं, हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी ढकी हुई हैं, उसके नीचे, उसके पीछे अंधियारा है। वो जहां पर अंधियारा है वहां रोशनी प्रभु की नहीं पहुंच रही है। तो प्रभु से बोले, प्रभु तेरी रोशनी को मेरे जीवन के उन हिस्सों में जाने दे प्रभु जहां अंधकार है, जहां अंधकार की सोच है, जहां अंधकार की बातें मेरी जुबानों से निकलती, मेरे मुंह से निकलती है। प्रभु मेरे अंधकार की चाल है, अंधकार जैसी प्रभु मेरी योजनाएं हैं, मैं अभी भी गलत युक्तियां लगाता हूं। प्रभु ओ प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोले, प्रभु का आत्मा आपके उन हिस्सों में जाए और जा करके अंधकार को दूर भगाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां उजियाला है, जहां परमेश्वर की ज्योति चमकती है वहां अंधियारा नहीं रह सकता। हालेलुया। आमीन। जहां परमेश्वर की ज्योति चमकती है वहां अंधकार नहीं हो सकता। और यदि मेरे चाल चलन में कहीं भी अंधकार है तो मैं ज्योति की संतान नहीं हूं। हालेलुया। मैं ज्योति की संतान नहीं हूं। हालेलुया। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको उजाले में लाना है। हालेलुया। उनको उजाले में लाना है। जब तक हम उन हिस्सों को परमेश्वर के सामने नहीं लेकर के आएंगे, उजियाले में नहीं लेकर के आएंगे, तब तक वो पाप, वो बातें, देखिए आप बहुत सारे लोग कुछ बातों से जूझते हैं, जैसा कि चिड़चिड़ापन और दूसरों पर गुस्सा आना और हर एक तरीके की बातों से जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि हम अभी तक उन हिस्सों को प्रभु के पास नहीं लेकर के गए। हालेलुया। हमने सोचा ये स्वाभाविक है, ये तो मनुष्य के स्वभाव में है, उसकी प्रकृति में है, उसकी नेचर में है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि बन जाता है। हालेलुया। अब नई सृष्टि में पुराना पाप कैसे छिपा बैठा है, आप मुझे बताएं। हालेलुया। आप गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं, गंदी आपकी सोच है। मैं कई जगह पर देखा है, और लोग इस फोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, टिकटॉक या इधर उधर और जगह पर कहीं पर भी गंदे चित्रों को भी देखते हैं। हालेलुया। गंदी पिक्चरों को देखते हैं
और फिर सुबह उठ करके उसी जुबान से और उसी शरीर को लेकर के प्रभु के सामने आ जाते हैं। उनके जीवन में पश्चाताप नहीं है। हालेलुया। अंगीकार और पश्चाताप नहीं है, उन्होंने अभी तक अंगीकार नहीं किया है। ये पाप बार बार क्यों मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्यों मेरे मुख से बार बार दूषित बातें निकलती हैं, क्यों मेरे मुंह से, मेरे जीवन से और मेरे अंदर से गुस्सा और क्रोध निकलता है, क्यों मेरे जीवन से ऐसी ऐसी बातें निकलती है जो प्रभु को नहीं भाती है। वो इसलिए है क्योंकि अभी तक आपका वो छिपा हुआ हिस्सा प्रभु के सामने नहीं आया है। आमीन। पवित्र आत्मा से बोलिए, प्रभु पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। जब मैं इस प्रचार को सुनता हूं, जब मैं इस टीचिंग को सुनता हूं, जब मैं इस शिक्षा को सुनता हूं, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करना। प्रभु मेरे जीवन में जहां कहीं भी अंधकार है प्रभु, वो अंधकार दूर भगा दो प्रभु पिता परमेश्वर। वो अंधकार हमारे जिंदगी से दूर कर दो प्रभु। मैं अपने हिस्से, अपने जीवन के, अपने शरीर के एक एक हिस्से को प्रभु तेरे हवाले करता हूं, तेरे सपुर्द करता हूं, तेरे अधीन करता हूं। एक एक हिस्सा अपने शरीर का उसके अधीन करिए। अपना रूह, जिस्म, जान, प्राण, आत्मा, ओ हर एक हड्डी, हर एक नाड़ी, हर एक नस परमेश्वर के अधीन कर दो, ताकि परमेश्वर उस जगह पर उजियाला लेकर के आए और वो उजियाले के कारण वो अंधकार भाग जाएगा। हालेलुया। वो अंधकार द्वारा नहीं आएगा, वो सताव द्वारा नहीं आएगा, क्योंकि शैतान और अंधकार उस जगह नहीं रहते जहां पर परमेश्वर का पवित्र सिंहासन है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर विराजमान है वहां पर शैतान अड्डा नहीं लगा सकता, वहां पे शैतान काबू नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है महानमयी परमेश्वर जिसके आगे वो डरता, कांपता, थरथराता हुआ जाता है, वो परमेश्वर का सिंहासन, वो परमेश्वर का वो परमेश्वर उसके अंदर वास कर रहा है। हालेलुया। आप देखिए परमेश्वर आपके अंदर है कि नहीं। मेरी एक शिक्षा मैं देना चाहता हूं परमेश्वर, मैं थोड़ी सी बात उसमें से देना चाहता हूं। अभी वो मैसेज तैयार कर रहा हूं। क्या आपने अपनी आत्मा को परखा है? जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं परखना जानोगे तो दूसरी आत्मा को नहीं परख पाओगे। हालेलुया। आपके जीवन में आपकी अपनी आत्मा को परखना है, ताकि आपको पता चले कि आप कौन सी आत्मा के चलाए जा रहे हो। हालेलुया। आप कौन सी आत्मा के चलाए हुए हो, किस आत्मा के अधीन चल रहे हो। क्योंकि बाइबल, मेरी पवित्र बाइबल कहती है देयर आर मेनी स्पिरिट्स, बहुत सारी आत्माएं हैं। जब हम कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर, पवित्र आत्मा, आपने तो बुलाया पवित्र आत्मा आया नहीं आपके जीवन में। क्यों? आपने दरवाजा नहीं खोला, आपने वो खिड़की नहीं खोली परमेश्वर के लिए जो आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने देंगे तो उन हिस्सों में आने दें जिन हिस्सों में अभी अंधकार है। मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे हिस्से हैं जहां पर रोशनी नहीं चमक रही है। परमेश्वर से बोले प्रभु तेरी रोशनी को मेरे हर एक कोने में, शरीर के हर एक अंग में, हर एक कोने में तेरी रोशनी आने पाए। हालेलुया। तेरा प्रकाश, जैसा कि मैंने बोला कि रात में चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता, उसका कोई वजूद नहीं है कि वो चमके, उसको चमकने के लिए बनाया गया। पर किससे रोशनी लेता है? वो सूरज से रोशनी लेता है। हालेलुया। तो रात को चमकता है। देखिए आप अंदर इस कमरे की लाइट को मैं ऑन कर दूंगा तो सब जगह उजाला हो जाएगा, परंतु इस कमरे के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर उजाला नहीं पहुंच पाता है। वो छुपे हुए हिस्से हैं जहां कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, जहां गंदी बातें, गंदी सोच इकट्ठी हो जाती है, जहां पर अपशब्द इकट्ठे हो जाते हैं। बाइबल कहती है फाउल लैंग्वेज, बुरी भाषा, गंदी भाषा, अभद्र भाषा इकट्ठी हो जाती है। वहां कूड़े का ढेर लग गया है। परमेश्वर कहता है उन हिस्सों को प्रकट करो, उन हिस्सों के ऊपर से पर्दे को हटा दो, और ताकि परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर का जो प्रकाश है वहां पहुंचने पाए। क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश वहां पहुंचा नहीं है, इसलिए आपके जीवन में उन हिस्सों में अभी तक शैतान ने कब्जा किया हुआ है। वो शैतान आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप उन हिस्सों को परमेश्वर के अधीन नहीं करोगे, जब तक अपनी जुबान को, अपनी सोच को,
अपनी चाल को, सब बातों को, अपनी आंखों को, अपने अंगों को परमेश्वर के अधीन नहीं करोगे, तब तक अंधकार वहां से भागेगा नहीं। आप कितना ही प्रार्थना कर लें, आप कितनी ही उपासना कर लें, उपवास रख लें, वो हिस्से जब तक प्रकट ना होंगे तब तक आपके जीवन का जो अंधकार है वो लोगों के सामने प्रकट होता रहेगा, आपकी लज्जा का कारण बनता रहेगा। हालेलुया। रासा खारा बाबा रखे शानदार खोर बेहरे खंडले। बाइबल क्या कहती है कि हमारे मुख से अभद्र भाषा नहीं निकलनी चाहिए, हमारी सोच दूषित नहीं होनी चाहिए, हमारा जीवन चाल चलन अच्छा पवित्र होना चाहिए। पवित्रताई दिखाने के लिए नहीं है, पवित्रताई परमेश्वर में चलने के लिए है। हम पवित्र बन करके लोगों को नहीं दिखा सकते, बता नहीं सकते कि मैं आपसे ज्यादा पवित्र हूं, हम बहुत ये पवित्रताई से चलते हैं, परंतु ये तो दिखता है। हालेलुया। ये लोगों को दिखता है, पवित्रताई दिखाई नहीं जाती, दिखती है। हालेलुया। वो धार्मिकता का जीवन बताने से नहीं होता है, ये दिखता है। हालेलुया। आपके चेहरे से, आपकी भाषा से, आपकी प्रकृति से, आपका नेचर से, आपके स्वभाव से वो सारी बातें दिखनी चाहिए। हालेलुया। जो ज्योति की हैं, परमेश्वर कहता है जहां परमेश्वर का प्रकाश है वहां पर अंधकार नहीं हो सकता। और यदि अंधकार है तो आपने अभी तक उन हिस्सों को प्रभु के अधीन नहीं किया है। आप चर्च जाते होंगे 15 साल, 20 साल, आप बड़े पास्टर होंगे, आप छोटे पास्टर होंगे, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप विश्वासी होंगे, कुछ भी हो सकते हो, परंतु आपने अभी तक कुछ ऐसे हिस्सों को अंगीकार नहीं करा है। आपने परमेश्वर के सामने उन हिस्सों को लेकर नहीं गए हो ताकि परमेश्वर अपना प्रकाश उन हिस्सों में चमका सके, उन हिस्सों में रोशनी। देखो, हम कहते हैं हमारे अंदर पाप नहीं है, पर हम चुगली करते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर पाप नहीं, हम निंदा सुनते हैं, हम निंदा करने में गुरेज नहीं करते, हम निंदा और दोष लगाने में देरी नहीं करते, फटाफट किसी पर भी दोष लगाते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कह रहा है कि ये जो है ये अंधकार की बातें हैं। हालेलुया। ये अंधकार में आपका जीवन अभी तक पड़ा है, आपका जीवन बदला नहीं है। क्यों नहीं बदला? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आप समर्पण का जीवन नहीं जी रहे हो, आपका जीवन समर्पित नहीं है, आपकी बातें, आपका आंखें, आपके शरीर, आपकी चाल समर्पित नहीं है। और आपके हिस्से में सबसे बड़ी बात, ऐसे पाप है जिनका आपने अभी तक अंगीकार नहीं करा है और खुले में अंगीकार नहीं करा है। हालेलुया। परमेश्वर से बोलिए प्रोफेनिटी मेरे जीवन से निकल जाए, यानी हर एक गंदी बात मेरे जीवन से निकल जाए, नेगेटिव बातें और नकारात्मक बातें मेरे जीवन से निकल जाएं। और जो दोष लगाने वाली प्रवृत्ति है, हर्टफुलनेस, यानी हर बात से खेदित हो जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी हर एक बात से खेदित हो जाते हैं, उनको बड़ा माइंड लगता है। क्यों लगता है? हमारा दिल दुख गया, हमारा दिल दुख गया। क्यों लगता है? क्योंकि वो जो पाप अंदर छिपा बैठा है वो रोशनी में आना नहीं चाहता है। वो पाप आपको कहेगा इसकी वजह से तुझे ठोकर लग रही है, उसकी वजह से ठोकर। परमेश्वर का वचन को पढ़िए, उसमें लिखा हाय उस पर जो ठोकर देता है या ठोकर खाता है, दोनों के ऊपर हाय। परंतु उस पर जो ठोकर खा करके वहीं पड़ा रहता है और उठ करके नहीं चलता है, वो भी विनाश और सजा का हकदार है। हालेलुया। उसके ऊपर भी हाय आती है। वर्बल अब्यूज, बाइबल कहती है कि वर्बल अब्यूज, भाषा का दुरुपयोग, भाषा के द्वारा लोग जो बहुत सारे लोग, मैंने बहुत मसीह लोगों को देखा है, शराब पीते हैं, गाली निकालते हैं, नशे करते हैं। ये सब बातें क्या है? वर्बल अब्यूज में आती है, यानी भाषा के द्वारा किया गया पाप, अब्यूज। हालेलुया। ये नुकसान है जो आप भाषा के द्वारा करते हो। मत्ती 5:22 क्या कहती है? मत्ती 5:22 में हम देख लेंगे, मत्ती 5:22। हालेलुया। वो कहती है बट आई से टू यू, मत्ती 5:22,
But I say to you that everyone who is angry with his brother, जो अपने भाई से नाराज है, उसके लिए परमेश्वर बात कर रहा है, will be liable for judgment, यानी कि उसके ऊपर न्याय ठहरेगा, न्याय आएगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, विनती, निवेदन नहीं सुना जाएगा जब तक आप अपने भाई से मेल मिलाप नहीं कर लेते, अपने भाई बहन रिश्तेदारों से मेल मिलाप नहीं कर लेते, जिनके लिए आपके जीवन में क्रोध भरा पड़ा है। हालेलुया। देखिए, वो क्रोध के कारण आप दोष लगाते हैं। हालेलुया। वो क्रोध के कारण क्या है? दोष, गलतियां, लोगों में गलतियां नजर आती रहती हैं। हालेलुया। ये बहुत बार देखा गया है कि पुलपिट से किया गया पाप भाषा के द्वारा होता है। हालेलुया। पुलपिट से किया गया पाप भाषा के द्वारा होता है, क्योंकि आप उस पुलपिट पे खड़े होकर के लोगों को दोषी ठहराते हो। हालेलुया। वन परमेश्वर कहता, मेरे प्रेम को लेकर के आओ, मेरी शिक्षा को लेकर के आओ। आपने कितने चेले खड़े करे हैं, कितने चेलों को तैयार किया। यदि आप परमेश्वर के, देखिए, परमेश्वर ने बोला जाओ मेरे नाम से लोगों को चेले बनाओ, तो कितने चेले हैं। हालेलुया। तिमुथी पौलुस का चेला था। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है, अब हम आयत को पढ़ेंगे, बट आई से टू यू दैट एवरीवन हु इज एंग्री विद हिज ब्रदर विल बी लायबल फॉर द जजमेंट हूसोएवर इंसल्ट्स। इंसल्ट का मतलब क्या है? जो कोई बेइज्जती करता है गंदे शब्दों के द्वारा, हिज ब्रदर, अपने भाई को अपशब्द दे करके बात करता है और गाली निकालता है, वो क्या कहता है? विल बी लायबल टू the council, and whosoever says fool, जो अपने भाई को मूर्ख कहता है, वो नरक की आग में जलेगा। आमेन। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी भाषा, अपनी जुबान को काबू में रखना है। वो कौन काबू में रख सकता है? बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा ही उसको लगाम डाल सकती है। क्यों? क्योंकि ये जुबान जो है मेरे लगाम में नहीं चलती है, आपके लगाम में नहीं चलती है, परंतु ये जुबान पवित्र आत्मा के लगाम से चलती। पवित्र आत्मा आपके मुंह को बंद कर सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके मुंह को खोल सकता है। हालेलुया। जब बाइबल में वो बच्चे का नाम रखना था, उसके पिता का क्या किया? मुंह बंद कर दिया। क्यों? वो कहता नहीं, हमारे पितरों का नाम के अनुसार हम नाम रखेंगे, हमारे वंश में किसी का नाम ये नहीं है तो हम नहीं रखेंगे, तो हम कैसे रख ले इसका नाम? तो स्वर्गदूत ने क्या किया? उसके पिता का मुंह बंद कर दिया जब तक बच्चे का नाम नहीं रखा गया। हालेलुया। जब बच्चे का नाम रख लिया गया तब जा करके क्या हुआ? उसका मुंह खोला गया। हालेलुया। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अपने जुबान को कंट्रोल में रखें। इंस्टेड वी शुड स्पीक पॉजिटिव इनकरेजिंग वर्ड। हमें एक दूसरे को एडिफाई करना है, एक दूसरे को उठाना है और एक दूसरे के सहयोग में चलना है, परंतु हम दूसरे को बेइज्जती करते हैं। क्यों? हमें क्यों बेइज्जती महसूस होती है? क्योंकि हमारे अंदर घमंड है। हमें नहीं पूछा गया, मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे को बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया, मुझको वहां लंच पर नहीं बुलाया, अरे हम उनके पास नहीं जाएंगे। हालेलुया। हमें उन्होंने खाने पर नहीं बुलाया, अरे वहां पर हमें यहां नहीं बुलाया, वहां नहीं बुलाया, हमें पूछा नहीं। ये मैं मेरी बेइज्जती हो गई। हालेलुया। मेरा इंसल्ट हो गया। ये जो इंसल्ट है ये दोष लगाने वाला आत्मा है, ये शैतान का है। अभी कुछ दिनों में मैं 2-3 टीचिंग्स को तैयार कर रहा हूं और उन टीचिंग्स में एक है लूसीफर के बारे में। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ लूसीफर, लूसीफर का आत्मा। हालेलुया। लूसीफर का आत्मा, शैतान का आत्मा। हालेलुया। बाइबल में लूसीफर को भोर का तारा बोला गया, भोर का, सन ऑफ, हालेलुया, मॉर्निंग स्टार। हालेलुया। तो वो लूसीफर जो है ना, उसका नाम लूसीफर वो गिरने से पहले था, शैतान बाद में आया है।
जब वो गिर गया। हालेलुया। ब्राइट मॉर्निंग स्टार वो पहले था, लूसीफर, परंतु शैतान वो तब बना जब वो अपने अपने स्टैंडर्ड से गिर गया। हालेलुया। शैतान कब बना? जब वो अपने स्थान से गिर गया, तब वो शैतान कहलाया। हमें पता ही नहीं है शैतान कौन है, लूसीफर कौन है। आ जाता है, प्रकट हो जाता है, मैं लूसीफर हूं। लूसीफर तो उस समय था, बस खत्म हो गया लूसीफर। हालेलुया। अब कौन है? अब शैतान है। बाइबल में लिखा है वो पुराना सर्प, हालेलुया, वो शैतान है। आमेन। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है दैट, पौलुस भी यहां पर एक बात कर रहा है कि लेट योर स्पीच बी ऑलवेज ग्रेशियस सीजन्ड विद सॉल्ट, यानी आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर खूबसूरत मसाला गिरा हो, खूबसूरत स्वाद हो आपकी भाषा का। हालेलुया। आपकी भाषा का ऐसा ना हो कोई आपकी भाषा को सुने और उसको उल्टी आ जाए। हालेलुया। ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। आपकी भाषा अभद्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक डला हो। यू मे नो हाउ यू ऑट टू आंसर ईच पर्सन, आपको पता होना चाहिए हर एक व्यक्ति को कैसे उत्तर देना है। हालेलुया। हम कुलसियों की किताब 4:6 में से पढ़ रहे हैं। पौलुस कुछ बातें शिक्षा की देता है ना। हम पौलुस की बड़ी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, पर उन शिक्षाओं पे कौन चलता है? हालेलुया। क्या मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में करता हूं? क्या मैं आत्मिक रीति से जब मैं उपवास रख रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तो मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। सारा बाबा रेखे रेबा शानदारा कोरा बाला बारा रेब्राला बा शानदा रेखे रेखे तेरी बारा माना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। बाइबल इफिसियां 4:29 में क्या कहती है? लेट नो करप्टिंग टॉक कम आउट ऑफ योर माउथ, यानी आपकी भाषा में, आपके मुख में से कोई भी करप्शन नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। कोई भी फेवरेट करप्शन यानी दुष्टता ही नहीं निकलनी चाहिए। अब करप्शन का मुझे हिंदी नहीं पता, करप्शन को क्या बोलेंगे, पर करप्शन यानी हम कहते हैं ये लोग सब करप्ट है, सिस्टम करप्ट है, ये मंत्री लोग करप्ट हैं, ये संसार के लोग करप्ट हैं, यानी दुष्टता ही करने वाले लोग। दुष्ट भाषा, गंदी भाषा नहीं, अभद्र भाषा नहीं निकलनी चाहिए, बट ओनली सच एज इज गुड बिल्डिंग अप। हालेलुया। ऐसी भाषा निकलनी चाहिए हमारे मुख से कि दूसरे को तोड़े नहीं, उसको बनाए और खड़ा करे। हालेलुया। बनाए और खड़ा करे। हालेलुया। सो एज फिट्स occasions, that it may give grace to those who hear, दूसरों को आपकी भाषा से अनुग्रह नजर आना चाहिए। अनुग्रह मिलना चाहिए। हालेलुया। दूसरे जब आपकी भाषा को सुने, उनको अनुग्रह का पता लगना चाहिए कि अनुग्रह है। हालेलुया। अनुग्रह की बातें आती हैं। हालेलुया। प्रेम की बातें आती हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो हमारे जीवन में से वो सब बातें, कुलसियां 3 अध्याय और 8 से 10 देख लीजिएगा। वो कहता है, बट नाउ यू मस्ट पुट देम ऑल अवे, एंगर, wrath, malice, surrender, and obscene talk from your mouth। यानी परमेश्वर कह रहा है कि आप उस अपने मुंह में से गुस्सा, क्रोध और मैलिस यानी कि बुरे विचार, बुरी इच्छाएं, उन सब को निकाल दीजिए। मैं कृपया आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज शेयर करिएगा। हालेलुया। आपके जीवन में से बुरी इच्छाएं नहीं निकलनी चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन के डिजायर्स ही गलत है, इच्छाएं ही गलत है। तो गलत इच्छाएं होंगी तो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आएगा। अब वो कहता है सिलेंडर नहीं करना। सिलेंडर यानी कि झूठी बातें, ऐसी बातें जिससे लोगों की रेपुटेशन खराब होती है, जिससे लोगों के वजूद के ऊपर, उसके होने के ऊपर किंतु प्रश्न लग जाता है। ऐसी भाषा ना यूज करें, यानी ऐसी भाषा ना यूज करें जिसके द्वारा दूसरे इंसान के जीवन में आप कांटे बो दो। हालेलुया।
फिर हमें ऑब्सेंस नहीं होना चाहिए, हालेलुया, यानी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, हालेलुया। हम जब चीजें छुपाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम झूठ बोलते हैं, हालेलुया। हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं जब हम चीजें छुपा लेते हैं, हालेलुया। हमें कैसे होना चाहिए? हमें मैच्योर होना चाहिए, हमें व्यस्क होना चाहिए इन बातों के अंदर, आमीन। सो परमेश्वर कह रहा है कुलसिया 3:8 में, बट नाउ यू मस्ट पुट देम ऑल अवे, सब उन बातों को परे कर दो। अब समा आ गया है कि परमेश्वर का प्रकाश चमके और जिन कोनों में, कमरों में, अलमारियों में जहां रोशनी नहीं पहुंची थी, कोने में, मंजे के नीचे जहां रोशनी नहीं पहुंचती है, वहां मैंने पहले बताया वहां पर कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो कूड़ा दिखता नहीं है, परंतु बाद में हमारी सांस में वो चढ़ने लगता है। जब हम कभी सफाई करते हैं तो हम कहते हैं बाप रे, हमें पता ही नहीं था यहां कूड़ा इतना इकट्ठा हो गया है, हालेलुया। इसलिए रोज सफाई की जरूरत होती है। अगर रोजाना सफाई ना हो, रोजाना मंजों को ना उठाया जाए, रोजाना कोनों को साफ ना किया जाए, छुपे हुए कोने होते हैं जहां पर मिट्टी, घट्टा और ये सब बातें इकट्ठी हो जाती हैं, बुरी बुरी संसार की युक्तियां, बातें इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर के वहां ढेर लग जाता है, गंदगी का ढेर आपके जीवन में इकट्ठा हो जाता है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने मुंह से उन बातों को, क्रोध की बातों को, गुस्से की बातों को और झूठ की बातों को, छल की बातों को, चुगली की बातों को, निंदा की बातों को, ढा, कलेश, निंदा, ये सब बातों को निकल जाना है। मरकुस 7:21 और 22 को देखिए, क्या मेरे अंदर कोई पाप है? मरकुस 7 और 21 को सामने रखिए और पढ़िए और बोलिए, पवित्र आत्मा यदि मेरे अंदर कोई पाप है ऐसा तो मेरे अंदर से निकाल बाहर कर, और खुद भी निकालिए उस सामान को, हालेलुया। जब तक आप खुद नहीं निकालेंगे तो कैसे वो निकलेगा, हालेलुया। आपको खुद उनके झाड़ू मारना पड़ेगा, हालेलुया, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, आमेन। निर्गमन 20:7 कहते हैं, यू शैल नॉट टेक योर लॉर्ड्स नेम इन वेन, आप अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लीजिए। फॉर लॉर्ड विल नॉट होल्ड गिल्टलेस हु टेक्स द नेम। हम कहते हैं प्रभु का नाम हमने व्यर्थ में कब लिया पास्टर जी? देखो, जब आपके जीवन में गंदगी है तो आप प्रभु का नाम व्यर्थ ले रहे हो, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हम 10 हुक्म तोड़ते हैं, बड़े आसान से तोड़ते हैं और बोलते हैं प्रभु ने एक ही आज्ञा दिया है, हम प्रेम में चले, परंतु प्रेम सारे 10 हुक्मों को पूरा करता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन निर्गमन 20 एक्सोडस 20 एंड 7th वर्स कहती है, यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड, अपने परमेश्वर का नाम वेन रीति से यानी व्यर्थ नहीं लेना है। तो कब लेते हैं? हम तो प्रभु प्रभु करने वाले लोग हैं, तो बाइबल कहती है जो प्रभु प्रभु करता है उसी को मैं त्याग दूंगा, हालेलुया। कभी तार अपने ऊपर भी गिरने दिया करो, सब तारे उधर ही गिरते हो, इधर ही गिरते हो, उसके ऊपर गिरते हो, कभी अपने ऊपर भी आत्मा की तलवार को गिरने दो, कभी तो अपने ऊपर भी आत्मा की तलवार को चलने दो, ताकि आपके अंदर का नाड़ी नाड़ी, गुद्दा गुद्दा भेद दिया जाए, हालेलुया। आप कपटियों की तरह उपवास करते हो। कपटी कैसे उपवास करते हैं? ढंडोरा पीटते फिरते हैं, हमने उपवास रखा, हमने उपवास रखा, हमने उपवास रखा। वर्ण परमेश्वर कहता है जब तू उपवास रखे तो अपनी कोठरी में नहा धो करके, तैयार हो करके मेरे सामने पेश हो जा, हालेलुया। फोन को बंद कर दे, सब बातों को बंद कर दे, कोठरी को बंद कर ले और उपवास में बैठ, मेरे साथ बातें कर, हालेलुया। परंतु हम वेन रेपिटेशन करते हैं, व्यर्थ उसका नाम लेते रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु प्रभु, हालेलुया। तो प्रभु कहता है निर्गमन 20:7 पढ़ लो कि आप उसका वचन, उसका नाम व्यर्थ ले रहे हो, हालेलुया। दैट इज द रीजन प्रेयर्स नहीं सुनी जाती, प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। ये कारण है क्योंकि गंदगी कोने में छुपी बैठी है, हालेलुया। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। इस चारों चैम्बर्स में आपको पता है
आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा ये हृदय है। बहुत लोग कहेंगे हमारा हृदय धड़क रहा है ऐसे ऐसे, वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं धड़कता, वो ऐसे साइड को धड़कता है, ऐसे साइड को, इधर को जाता है, इधर को जाता है। क्यों जाता है? उसकी मांसपेशियां एक दूसरे के ऊपर गुथी होती है। हालेलुया। तो वो उस तरफ को पुश करता है उसको, ऐसे, है ना, दाहिने बाएं ऐसे जाता है, दाहिने बाएं, दाहिने से बाएं। ठीक है। परमेश्वर कहता है मनुष्य के हृदय के अंदर 4 छेद हैं, वो चारों छेद में से अलग अलग कार्य होता है। हालेलुया। वो एक जगह से ऑक्सीजन अंदर जाता है, एक जगह से खून बाहर आता है, और फिर जो गंदा खून है वो एक तरफ जाता है, और फिर उसमें आग लगती है, उसको पंप किया जाता है, उसमें नई 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 ऊर्जा को भरा जाता है, फिर वो बाकी शरीर में जाता है। हालेलुया। तो अलग अलग तरीके से हृदय खून को हमारे शरीर में जाने देता है। नया खून, पुराना खून क्यों नहीं? क्योंकि अगर हमारे शरीर में वही पुराना खून दौड़ता रहेगा तो हमारा शरीर डेड हो जाएगा। हालेलुया। बीमारियां शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। जिन हिस्से में खून का दबाव नहीं होता है, खून जो है जिन धमनियों में, जिन हिस्सों में नहीं जाता है, वो हिस्सा सुन्न होने लग जाता है, वो हिस्सा कमजोर होने लग जाता है। जिन हिस्सों में आपके परमेश्वर की ज्योति नहीं चमक रही है, वो हिस्से कमजोर होने लगेंगे, वो हिस्से शैतान पकड़ लेगा और उन्हें इस्तेमाल करने लगेगा, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप रेखा टाप चुके हैं, आप उस रेखा को टाप चुके हैं। अब आप परमेश्वर के भवन में नहीं, आप शैतान के कब्जे में आ चुके हैं। इसलिए आपके जीवन से दुष्टता, मलिनता और हर एक तरीके का ढाक, कलेश, निंदा और हर एक के साथ गड़बड़ी का आत्मा चल रहा है। ग्लोरी टू जीसस। और लोगों में शेयर करिए, कृपया शेयर करें, प्लीज शेयर करें। मैं आपको बोलता हूं, शेयर करें, दूसरे लोगों को पहुंचने दीजिए वचन। बहुत सारे लोग स्वार्थी हो रहे हैं, वो शेयर नहीं कर रहे। क्यों? हम नहीं बताना चाहते हम ये पास्टर का वचन सुन रहे हैं, क्योंकि ये पास्टर झूठी शिक्षा देता है। हालेलुया। हम इस पास्टर के साथ नहीं जुड़ना चाहते, आमीन, इसलिए वो शेयर नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। हालेलुया। याकूब की पत्री में क्या कहता है? For the same mouth comes blessing and curse. My brother, these things ought not to be so. आपके एक ही मुंह से आप शराब भी दे रहे हो, आशीष भी दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है? हालेलुया। जीवन को बदलना है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन को छू ले, टच कर ले प्रभु। एक एक कोना, एक एक हिस्सा प्रभु शुद्ध कर। प्रभु पिता परमेश्वर शुद्ध कर मेरे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में पाप है प्रभु, शुद्ध कर प्रभु मेरे जीवन में। देखिए, उस पाप का नाम लीजिए, पुकारिए उसको। एक गंदी अभद्र भाषा बाहर निकल यीशु मसीह के नाम से। गंदी योजनाओं, युक्ति करने वाला आत्मा बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन हिस्सों के ऊपर कब्जा कर सके, ताकि परमेश्वर उन हिस्सों के ऊपर, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। देखिए प्रभु कैसे बात करता है, प्रकाशन कैसे उतरता है। आप में से कितने लोगों के पास मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, परंतु आपको याद होगा जब आपने गाड़ी लिया, मकान लिया, उसको बोला गया कि आप फटाफट इसकी रजिस्ट्री करा लो। रजिस्ट्री तो आपने करवा ली, क्या आपको पता है रजिस्ट्री का मतलब क्या है? रजिस्ट्री का मतलब है बाउंड कर लेना। हालेलुया। यानी बांध देना। हालेलुया। आप अपने प्रॉपर्टी का, अपनी गाड़ी का आधा सरकार को दे रहे हो हिस्सा। सरकार कभी भी आपकी ये क्यों कुड़की कर देते हैं? क्यों आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं और बोलते हैं अब आप बाहर निकले, अब ये सरकार की होगी। क्यों हो गई है? क्योंकि आपने रजिस्ट्री कराया। हालेलुया। आपने गाड़ी को रजिस्टर कराया। इसका मतलब सरकार जो है, जब आप किस्त नहीं देते हो तो गाड़ी सरकार ले जाती है। क्यों ले जाती है? बैंक ले जाता है। क्यों ले जाता है? आपने साइन करके दिया, आपने अधिकार दे दिया उनको कि आप ले जाओ। हालेलुया। रजिस्ट्री का मतलब है इंपाउंड करना, बाउंड करना। जब हमारा चालान होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं? गाड़ी इंपाउंड कर लेते। क्यों? उनके पास अधिकार है, उस रजिस्ट्रेशन की वजह से अधिकार है। हालेलुया। व्हेन यू गिव डेविल द राइट, ही विल रूल। जब आप शैतान को आज्ञा देंगे, उसको लीगल हक देंगे, तो वो शैतान आपकी जिंदगी में खेलेगा। आमीन। हालेलुया। तो लीगल राइट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हमारा मौलिक अधिकार हम उसको दे देते हैं जिसका हमारी चीज के ऊपर अधिकार नहीं होना चाहिए। पर अब ये संसार है, हालेलुया, ये संसार है
तो हमें संसार में करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी सड़क पर नहीं निकाल सकते। बिल्डिंग को, मकान को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसके लिए लोन नहीं मिलेगा, उसके लिए उसके पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, उसका ये नहीं मिलेगा, वो नहीं, सब नहीं, कुछ सब कुछ हो जाएगा। परंतु क्या रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अपना राइट देना, अपना अधिकार दे देना। टू बाइंड, यानी कि टू बाइंड, तभी तो वो इम्बाउंड करते हैं, तभी तो वो मकानों की कुड़की करवा देते हैं। किसी की जरूरत नहीं है पूछने की, वो फटाफट आएंगे, कुड़की का ऑर्डर पास हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी का कुड़की कर देंगे। हालेलुया, वो अपने कब्जे में ले लेंगे, सील कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उनको आपने रजिस्ट्री बना दिया। हालेलुया, आप हकदार हैं, वो जमीन आप आधी आपकी है, आधी उनकी है, तो उनका हक ज्यादा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। देखिए आप किसको अधिकार दे रहे हैं अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन के अंदर किसको अधिकार दे रहे हैं? यीशु को या अंधकार की शक्तियों को, शैतान की आत्मा को? शैतान का सामान आपके अंदर पड़ा है और आप दूर जाकर के दूसरों के शैतान निकाल रहे हो। कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता, निकल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो शैतान आपके अंदर भी कुछ बातें गड़बड़ी की हैं जो निकलने नहीं देंगी, प्रकाश फैलने नहीं देगा। हालेलुया, प्रकाश को रोक लेगा। हालेलुया। याकूब की पत्री 3 अध्याय, याकूब 3 अध्याय और उसकी 10 आयत, जेम्स 3:10, फॉर द सेम माउथ कम्स ब्लेसिंग एंड कर्स, माई ब्रदर दीज थिंग्स ऑट नॉट टू बी सो। यानी कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपकी मुंह से ब्लेसिंग भी निकल रही है और गंदी बातें भी निकल रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। ऐसी नहीं, एक ही बात, या तो शराब ही देते जाओ या गंदी बात बोलते जाओ, दूषित भाषा बोलते जाओ, फिर आशीष का शब्द नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते हैं, और अविश्वासी विश्वासी जो भी मिलता है, मैं वो बोलते, पास्टर जी गॉड ब्लेस यू। अब गॉड ब्लेस यू तो कौन सा गॉड भाई? आपका खुदा कोई और हो सकता है, मेरा खुदा कोई और है जो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासियों का, प्रभु के लोगों का खुदा वो खुदा नहीं है जो इज़राइल का परमेश्वर है, जो जल्द आने वाला यीशु परमेश्वर है। वो परमेश्वर नहीं है, वो किसी और के आगे सिर झुकाते हैं। हालेलुया। तिमुथी कहता है बट अवॉइड इररेलेवेंट बैबल, यानी कि ऐसी बातों से बचें, अवॉइड करें। 2 तिमुथी 2:16, ऐसी भाषा, ऐसी बातों से बचें जिनको हम बोलते हैं व्यर्थ बोलना, बैबल करना, इररेलेवेंट, यानी कि बिना बात के बेफजूल बोलने वाले लोग, ऐसे लोगों से बचें। हालेलुया। फॉर इट विल लीड पीपल इनटू मोर एंड मोर अनगॉडलीनेस। वो ज्यादा लोगों को किधर ले जाएंगे? अनगॉडलीनेस। हालेलुया। अनगॉडलीनेस, प्रभु के साथ नहीं, बल्कि प्रभु से दूर ले जाएंगे। अनगॉडलीनेस, उनके अंदर परमेश्वर की पवित्रताई और परमेश्वर की गॉडलीनेस वो नहीं होगी, प्योरिटी नहीं होगी। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ चलने वाले प्रभु के जन नहीं ठहरेंगे। क्यों? उनकी भाषा, अपनी भाषा पर ध्यान दें। हालेलुया। बहुत सारे प्रभु के लोग, विश्वासी लोग, अभी आजकल बहुत हो रहा है ये, क्योंकि अंत का समय है। अंत के समय में बहुत सारे लोगों को गिरना है, बहुत सारे लोग विश्वास से हटना है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें होनी है, परंतु ये होंगी उनके साथ जो आंखें बंद करके चल रहे हैं। आमीन। रोमियो 12:2 क्या कहती है? डू नॉट बी कन्फर्म्ड ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड बी रिन्यूड ऑफ द माइंड, ऑफ योर माइंड, दैट बाय टेस्टिंग you may discern what is will of the Lord. Hallelujah. What is the will of God? देखिए, परमेश्वर कहता है कि आप उस संसार के सरीखे ना बने, वरन मसीह के सरीखे बनते जाएं और अपने माइंड को, अपनी सोच को नया करें, अपनी भाषा को, अपनी चाल को, अपने जीवन को प्रभु में सुधारना शुरू करें। प्रभु मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे जीवन में ये पसंद नहीं है, तो कैसे जाएगा? वचन के द्वारा। वचन पढ़े,
प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, बोले प्रभु ये गंदगी मेरे जीवन से निकलनी चाहिए, ये अभद्र भाषा, ये गंदी बातें, गंदी सोच, गंदी विचार निकलने चाहिए प्रभु। ये सारी चीजें हमारे जीवन से जब तक नहीं निकलेंगी तब तक हम परमेश्वर के साथ पवित्रताई में नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर की मर्जी को पूरा कैसे करें? वो इसलिए नहीं मर्जी पूरी होती है क्योंकि आपके अंदर अभी संसार का प्रेम बाकी है। हालेलुया। बहुत सारे प्रभु के लोग ये कहते हैं कि पास्टर जी हमें प्रभु की मर्जी को पूरा करने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि अंधकार अभी कुछ अंश बाकी है अंधकार का। प्रभु को बोले प्रभु ये जीवन मेरा तू ले ले। हालेलुया। ये मेरा जीवन ले ले ताकि इसमें से सब अंधकार निकल जाए, रोशनी तेरी चमकने पाए, उजाला तेरा होने पाए। मैं नजर ना आऊं प्रभु, तू नजर आए पिता परमेश्वर। मैं तेरे पीछे छिप जाना चाहता हूं प्रभु। तू मुझे आगोश में ले ले प्रभु, तू मुझे लपेट ले, मैं तुझे पहन लूं। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना में वो कहता है मैं तुम में और तुम मुझ में होने चाहिए। हालेलुया। जैसे पिता मुझ में और मैं पिता में हूं वैसे तुम मुझ में और मैं तुम में, हालेलुया, पाया जाना चाहिए। हालेलुया। तो यदि हम एक दूसरे में समाये होंगे, मिले होंगे, एक मन होंगे, तो हमारे अंदर से गंदगी नहीं निकल सकती। हालेलुया। हमारे जीवन से, हमारे मुंह से, हमारे बातों से, हमारे हाथों से, हमारे होने से, उपस्थिति से, हम कहीं जाएंगे भी ना तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आगे आगे चलेगी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आगे आगे चलेगी। देखिए व्यवस्था विवरण 5:11 क्या कहती है? यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ योर गॉड इन वेन, फॉर द लॉर्ड विल नॉट होल्ड हिम गिल्टलेस। हालेलुया। परमेश्वर माफ नहीं करेगा, आपको माफी नहीं मिलेगी अगर आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हो। व्यवस्था विवरण 5:11। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तीतुस की किताब 2 अध्याय और उसकी 12 आयत। ट्रेनिंग्स अस टू रिनाउंस अनगॉडलीनेस। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन तीतुस में कहता है 2:12 में कि हम अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को उस डिसिप्लिन में लेकर के आए ताकि हम उन भाषाओं का, उन बातों का जो अंधकार से भरी हैं उसका बहिष्कार करें। हालेलुया। रिनाउंस करना है, जो संसार की बातें उसे छोड़ना है, त्यागना है। बाइबल में लिखा है संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। यदि आप संसार से प्रेम कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। पतरस कहता है, पहला पतरस 3 में कि फॉर हूसोएवर डिजायर्स टू लव लाइफ एंड सी गुड डेज लेट हिम कीप हिज टंग ऑफ ईवल एंड हिज लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग डिसीट। हालेलुया। यदि कोई बहुतायत का जीवन जीना चाहता है तो अपनी जुबान को कंट्रोल में करे और अपने लबों से ऐसी बातें ना बोले जो धोखे से भरी है। हालेलुया। धोखे से भरी हुई भाषा ना बोले, दूसरे को चीट ना करे, पति पत्नी चीटिंग ना करें, धोखा ना दे एक दूसरे को, माँ बाप बच्चों को धोखा ना दे, बच्चे माँ बाप को धोखा ना दे। हालेलुया। सो हमें चीटिंग नहीं करना, हमें बुरा शब्द नहीं बोलना। हालेलुया। सो परमेश्वर नीति वचन में कहता है अ जेंटल टंग इज अ ट्री ऑफ लाइफ। हालेलुया। नीति वचन 15:4। अ जेंटल टंग इज अ ट्री ऑफ लाइफ। नरम से दिया गया, नरमी के द्वारा दिया गया जवाब जीवन का वृक्ष के समान है। हालेलुया। जब आप अपनी जुबान से अच्छे शब्द बोलेंगे, आशीष वाले शब्द बोलेंगे एक दूसरे को, उन्नति के शब्द बोलेंगे एक दूसरे को, तो आप जीवन लेकर के आएंगे उनके। हालेलुया। सो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन समर्पण करें, अपना अंग अंग, रोम रोम, हाथ पैर, सोच विचार, अपनी भाषा, अपनी जुबान, सब कुछ परमेश्वर के आगे रख दें और बोले प्रभु तेरा अधिकार है, अब अंधकार का अधिकार मैं खत्म करता हूं। हालेलुया। आई फिनिश द अथॉरिटी, आई कैंसल द अथॉरिटी ऑफ डेविल
आई कैंसल द अथॉरिटी ऑफ सेटन ओवर माई लाइफ। हालेलुया। शैतान की जो अधिकार है आपने दे दिया हुआ है अपनी जिंदगी में। हालेलुया। आपने उसके साथ रजिस्ट्री साइन करी हुई है, और रजिस्ट्री अभी भी उसकी वहां पड़ी है। तभी तो आपके भाषा ठीक नहीं है, तभी आपके विचार ठीक नहीं है। हालेलुया। वो रजिस्ट्री को पकड़िए, फाड़ दीजिए और प्रभु के अधीन हो जाइए, यीशु के अधीन हो जाइए, और प्रभु से बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तेरी मर्जी के खिलाफ चल रहा था, मैं तेरी योजना को समझ नहीं पा रहा था। प्रभु तेरा प्रकाश मुझ पे प्रकाशित कर, और वो प्रकाश प्रभु मेरे हर एक कोने में पहुंचने पाए, मेरे हर एक शरीर के कोने तक वो प्रकाश पहुंचे, और मेरे हाथों में, पैरों में, नाखूनों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, सब जगह प्रभु तेरा प्रकाश दौड़े। और जब तेरा प्रकाश दौड़े तो प्रभु अंधकार सामान उठा करके निकले। हालेलुया। आपके अंदर से सारा अंधकार निकलना चाहिए। हालेलुया। आप उपवास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ उसकी मर्जी में चलने पाएंगे, फिर सही रीति से, प्रभु की रीति से आप कार्य करने पाएंगे। हालेलुया। क्या चीज रोकती है? अंधकार रोकता है। हालेलुया। उजाले में चलने के लिए अंधकार ही रोकता है। और हम सोचते हैं अंधकार वहां है, अंधकार वहां है। नहीं, कुछ अंधकार ऐसा है जो आपके अंदर छिपा बैठा है। हालेलुया। वो अंधकार जो ढा, निंदा, क्लेश और सब बातें लेकर के आता है, उसमें मरकुस 7 में साफ बात लिखी है। मरकुस 7 अध्याय, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद प्रभु। मरकुस 7 अध्याय और उसकी 21-22 को देखेंगे ना। हाँ 20 से देखेंगे। एंड ही सेड व्हाट कम्स कहां गया, व्हाट कम्स आउट ऑफ मैन दैट डिफाइल्स अ मैन। मनुष्य के अंदर से क्या चीज निकलती है जो परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य को दूषित करती है। हालेलुया। फॉर फ्रॉम विद इन, यानी अंदर से, उसके हृदय से। अंदर कहां से? उसके हृदय से। उसके हृदय से क्या निकलता है? दुष्टताई और दुष्टताई की बातें, दुष्टताई की सोच, और परस्त्रीगमन, मूर्ति पूजा, और इसमें इंग्लिश में लिखा है फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन क्या होता है? छिप छिप के गंदी फिल्में देखना। फॉर्निकेशन और मर्डर, कत्ल करना। कत्ल कैसे करना? चाकू और डंडे से नहीं, ये अपनी जुबान से दूसरे का कत्ल करने वाले लोग। हालेलुया। दूसरे का कत्ल करने वाले लोग। लुएडनेस यानी लुचपन, ऐसा लुचपन निकलता है। कॉविचियसनेस, दूसरे की चीज का लालच। हम नहीं लालच करते हैं, परंतु पास्टर जी उसके जैसी गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए, ये लालच नहीं है। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या? विकेडनेस, डिसीट, धोखा, मूर्खता की बातें। हालेलुया। ऑल दीज इवल थिंग्स कम आउट ऑफ विद इन एंड डिफाइल्स मैन। यानी वो सब बातें जो अंदर हृदय से निकलती हैं, वो आपके जीवन को दूषित करती हैं। हालेलुया। अपना हृदय परमेश्वर को दे दो। अपना हृदय बोलिए आज, प्रभु आज मैंने तेरा वचन सुना है। बोलिए, सब लोग अपने स्थानों पर बैठे, अपने हृदय पर हाथ रखें और बोले, प्रभु यीशु, आज मैंने आपका वचन सुना है और मैं अपना हृदय तुझे देता हूं। प्रभु यीशु, मेरे हृदय में आ जा, तेरा प्रकाश प्रकाशित हो। प्रभु यीशु, तेरे प्रकाश को मेरे शरीर में फैल जाने दे। प्रभु, मैं अपना जीवन तुझको अर्पण करता हूं, समर्पण करता हूं। मैं अपने आप को, अपने जीवन की हर एक बात को प्रभु मैं समर्पण करता हूं। मेरा मुझ में कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए प्रभु। मैं अपना सब कुछ, हर एक कोना, जहां कहीं भी अंधकार छिपा बैठा है, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकले। यीशु मसीह के नाम से बाहर निकले। इसी समय यीशु के नाम से बाहर निकले। यीशु के नाम से अंधकार जहां भी छिपा बैठा है, निकल बाहर यीशु के नाम से। अंधकार जहां भी छिपा बैठा है, इन लोगों में से बाहर निकल। गंदी बातें, मूढ़ता की बातें, यीशु के नाम से बाहर निकले। मूढ़ता की बातें, छल, परस्त्री गमन,
झूठ, लालच, निंदा, कलेश, हर एक बात, धोखा देना, दुष्टताई की बातें बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा टच देम ओ लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरा प्रकाश फैलने पाए, तेरा प्रकाश फैलने पाए, अंधकार दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु टच, यस लॉर्ड टच, होली स्पिरिट टच। पवित्र आत्मा छुए 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 इसी समय, पवित्र आत्मा छुए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर एक जन को, जो लोग इस समय जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा टच करे। जो लोग बाद में इस ब्रॉडकास्ट को देखेंगे, प्रभु उनके जीवन में कार्य करना, प्रभु उनके जीवन में कार्य करना, प्रभु हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। बोलिए, प्रभु मैं अपना सब कुछ तुझे अर्पण करता हूं, समर्पण करता हूं, मेरे जीवन में आ जाओ, मेरे जीवन में आ जाओ, और प्रभु मेरे जीवन के प्रभु बन जाओ, मेरे जीवन के अगुवे बन जाओ, मेरे जीवन को चलाने वाले बन जाओ। अब तक तो मैं अपनी मर्जी से चला रहा था, परंतु अब प्रभु आपकी योजना से चलाऊंगा। हालेलुया, तेरी आवाज सुन करके चलूंगा। प्रभु मैं पहले गलती करता रहा, मूर्खता करता रहा, मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना क्योंकि गंदगी मेरे जीवन में थी। प्रभु आज मैं अपने हृदय को धोता हूं लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से अपने हृदय को धोता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरा प्रकाश चमकने लगे, तेरा प्रकाश चमकने लगे मेरे जीवन में। जो दुष्टताई की बातें, जो मेरे शरीर को दूषित करती हैं, वो दूषित करने वाली चीजें निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से। हृदय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यस हालेलुया, बहुतों के हृदय धुल रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस यस यस, होली स्पिरिट टच। पवित्र आत्मा छू रहा है आपको, पवित्र आत्मा छू रहा है आपको यीशु के नाम से। हृदय पिघल रहे हैं यीशु के नाम से, हृदय पिघल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, हृदय पिघल रहे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आजादी मिले, आजादी मिले यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आप लोग इस प्रार्थना को निरंतर करें, इस वीडियो को बार बार चलाएं, देखें, और जो लोग नए हैं हमें फॉलो करें, हमारे साथ जुड़ें, और आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे। आप YouTube पे भी हमारे वीडियोस देख सकते हो। YouTube पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन को दबाएं, ताकि घंटी दबाएंगे, घंटी में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन लेना है कि हर बार जब भी नोटिफिकेशन आएगा, ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, और परमेश्वर का प्रकाश आप लोगों के जीवन में चमकने लगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में बात करी है आज। हालेलुया। तो अपने स्वभाव को बदलें, परमेश्वर के अनुशासन में लेकर के आएँ, परमेश्वर के अधीन अपनी हर एक बात को रखें। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।